गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। जैसे कि रोज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको हम प्रैक्टिस सीट करा रहे हैं। सॉरी, जो पिछले वाले सेशन में मैंने नहीं करा पाया था, कुछ ज़रूरी काम आ गई थी मेरी, इसकी वजह से। बाकी दूसरे जीएस वाले सर आपको प्रॉपर वीडियो टाइम पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है टेस्ट का, वो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा हैव टू, मस्ट, शुड, जेरेंट्स रहेगा। जेरेंट्स मैंने बता दिया है क्या होता है। V1 प्लस ING जो होता है हमारा, वो जेरेंट होता है, यानी कि ये नाउन वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक, इन्फिनिटिव से V1 में जब टू लगा देते हैं, फिर फ्यूचर टेंसेस है एवर, सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर का भी मैंने यूज पिछले सेशन में बता दिया था। सिंस क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो हमारा फॉर होता है वो क्या होता है, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। मैंने पिछले वाले सेशन में भी बताया था। इसके अलावा साथ ही इसके अलावा हमारा जो आज का रहेगा, पिछले सेशन में मैंने साइनोनिम्स कराया था। ठीक, साइनोनिम्स कराया था। इस सेशन में हमारा रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, वो आपका एंटोनिम्स का रहेगा। ठीक, रोज़ हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए, हम लोग अल्टरनेट डे पे एक दिन 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के, तो 10 क्वेश्चन हम एंटोनिम्स के, और लास्ट में हम यही कहते हैं कि जो बच्चे 20 क्वेश्चन ये ग्रामर के टॉपिक से रहते हैं और 10 इससे रहते हैं, जिसका जितना मार्क्स आता है वो कमेंट सेक्शन में लास्ट में करके बताते हैं। इनसे उनको एक कॉन्फिडेंस मिल पाता है कि हाँ, हम कितना तैयारी कर पा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और शुरू करने से हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है या जो भी लाइव टेस्ट ली जा रही है, उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपके साथ पहुंच जाए। साथ ही आप लोगों की सुविधा के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, why have you got so much food? Why have you got so much food? क्वेश्चन के फॉर्म में है। उसका जवाब है बिकॉज वाई आई डैश ए मील फॉर 2 पीपल। बिकॉज आई डैश ए मील फॉर 2 पीपल। चलिए, मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू कुक ए मील फॉर 2 पीपल। बिकॉज आई एम गोइंग टू कुक ए मील फॉर 2 पीपल। एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे आप ऑप्शन में करके एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से करके देखेंगे, या फिर इसके मीनिंग के हिसाब से देखेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर बी ही होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। फिर मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो इंग्लिश का कम्प्रहेंसिव पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो ज़्यादा डेवलप हो सके। बाकी जो छोटी मोटी क्वेश्चन आती हैं वो आप बिना टाइम लगाए कर सकें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जेन टोल्ड मी, जेन इज नाउन हियर, जेन टोल्ड मी यू हैव ए प्लेस एट यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन, दैट्स राइट, आई डैश मैथ एट संत, इसको संत बोलते हैं, संत एंड्रयूज इन स्कॉटलैंड। चलिए दोबारा से सेंटेंस पढ़ेंगे, नहीं समझ आया एक बार, और फिर उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए, बहुत बच्चों का आंसर आ भी रहा है यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। दैट्स राइट, आई एम गोइंग टू स्टडी मैथ एट सेंट एंड्रयूज इन स्कॉटलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई कार इज नॉट वर्किंग, माई कार इज नॉट वर्किंग, आस्क जॉय टू लुक एट इट। आस्क जॉय, जॉय इज अगेन यहाँ पे वेस्टर्न नेम है हमारा,
आस्क जॉय टू लुक एट इट, ही डैश यू, ही डैश यू। मान लीजिए आपका कार्ड नहीं काम कर रहा है, आपको बोला जा रहा है इसके बारे में, जॉय से पूछिए, वो इसको देखेगा। तो वो क्या करेगा आपका, ही डैश यू, ही डैश यू। चलिए मैंने सारा समझा दिया है। यस, यानी कि जब आप उससे पूछेंगे तो ही विल हेल्प यू। जब आप जॉय से आप पूछेंगे तो क्या करेगा, वो आपका हेल्प करेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और ये अंडरस्टैंडिंग पावर कब आएगी, आप प्रेजेंट्स में भी लगा सकते थे, ही हेल्प्स यू करता है, कोई मीनिंग नहीं बैठता। इज वर्किंग करेंट की बात हो रही है, जब आप पूछेंगे तो फ्यूचर की बात होगी। तो आप ऐसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझ आ रहा है 2 बार, पहले पूरी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद से ही आप ऑप्शन पे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट। आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, समझिए सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई डैश सम चैम्पेन, आई डैश सम शैम्पेन टू सेलिब्रेट। शैम्पेन एक्चुअली ये बियर की टाइप्स होती है। तो डैश ग्रेट, आई डैश सम शैम्पेन टू सेलिब्रेट। चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन आई विल बाई सम शैम्पेन टू सेलिब्रेट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैव यू गॉट योर ओल्ड क्लॉथ्स ऑन, वाई हैव यू गॉट योर ओल्ड क्लॉथ्स ऑन। बिकॉज आई डैश द ग्रास, बिकॉज आई डैश द ग्रास। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, बिकॉज आई एम गोइंग टू कट द ग्रास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज वर्कड देयर डैश मैनी ईयर्स, ही इज वर्कड देयर डैश मैनी ईयर्स डैश 1988 डैश 1988 आई बिलीव। पढ़िए, एक बार नहीं समझ आ रहा है दोबारा पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखिए, या फिर इतना अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर आपका ये तो होनी चाहिए। मैंने बता दिया है, सिंस फॉर का यूज फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैनी ईयर्स ये पीरियड है, तो क्या आएगा हमारा, पहले फॉर आएगा। ठीक, ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स एक स्पेसिफिक दे दिया है, सिंस यानी कि ये पॉइंट दे दिया, किसी ईयर का पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सिंस आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ही हैज़ वर्क देयर फॉर मैनी ईयर्स सिंस 1988 आई बिलीव। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हमारे पर पुराने स्टूडेंट हैं, हमारा ओल्ड स्टूडेंट है और मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप किसी कीमत पे गलत नहीं कर सकते हैं। समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव डैश लव्ड एनीवन, आई हैव डैश लव्ड एनीवन एज मच आई लव यू। चलिए इसका करेक्ट आंसर, इसमें तो आपको करेक्ट आंसर करना ही पड़ेगा। किसी को आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, सेंटेंस को समझ सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आई हैव नेवर लव्ड एनीवन एज मच एज आई लव यू। चलिए आप भी बोलते होंगे किसी को, वो खैर अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी हैव नॉन पॉल डैश 2 years, वी हैव नॉन पॉल डैश 2 years, हैव यू डैश मेट हिम, हैव यू डैश मेट हिम। चलिए मैंने बार बार ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर बताया, 2 years मेट हिम। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पीरियड ऑफ टाइम्स आ गया, 4 हो गया, हैव यूज एवर मेट हिम, उसके बाद एवर आएगा, सिंस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिंस यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करेगा, वहीं पे आएगा ना कि ऐसा देख लिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए 4 आ गया, तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे जिसमें, चलिए इसमें तो पहले में किसी में नहीं दिया है, किसी में दिया है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि पहला जो करेक्ट हो रहा है उसका वही करेंगे और दूसरा नहीं देंगे। मान लीजिए इसमें पहले 4 देता बाद में सिंस देता, तो ऐसा नहीं करने की, सिर्फ 4 के हिसाब से ए पर कर देते हैं।
चलिए आप लोग समझदार हैं, ऐसे नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नॉन हिम, आई हैव नॉन हिम डैश, आई हैव नॉन हिम डैश, ही वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी I have known him dash, we went to school together, but I have dash met his parents, but I have dash met his parents। सर ये करेक्ट आंसर फटाफट से हम सेक्शन में करेंगे। यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहुत से बच्चों का ये सहारा है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई हैव नॉन हिम सिंस वी मेट टू स्कूल टुगेदर, सिंस मेट स्कूल टुगेदर, यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है। बट आई हैव नेवर मेट हिज पेरेंट्स, बट मैंने बताया था बहुत सी जगहों पे 99.9 पे जहाँ बट आ जाए उसके बाद निगेशन का ही ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव यूज में ही हम जैसे बोल देते हैं ना कोई बट मतलब लेकिन कंडीशन हो जाता है और वो निगेटिव सेंस में ही ज़्यादा यूज होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, आई थिंक यू डैश गेट इट कट, आई थिंक यू डैश गेट इट कट। चलिए इसमें थोड़ा सा भी वेट नहीं करना है। यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक यू शुड गेट इट कट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर क्लोथ्स स्मेल एंड यू हैव गॉट ए कफ, यू डैश स्मोक। चलिए इसमें भी आपका टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू शुडंट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। एडवाइस है, एडवाइस में हम शुड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बेड, आई डैश बी अप अर्ली टुमारो। क्या करेंगे चलिए यस करेक्ट आंसर, आई हैव टू बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आई हैड लाइक टू मीट योर बॉयफ्रेंड, आई वुड लाइक टू मीट योर बॉयफ्रेंड, यू डैश इन्वाइट हिम अराउंड। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है और सेंटेंस कहना भी चाह रहा है और इसमें आपका इंटरेस्टिंग सा जवाब भी आना चाहिए। यू मस्ट इन्वाइट हिम राउंड, तभी तो हम मिल सकेंगे उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आई डैश टेल माई पेरेंट्स वेयर आई एम, देन दे डोंट वरी। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे और इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले हम यही कहेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, कमेंट तो करके बता ही रहे हैं क्वेश्चन, और जो नए दोस्त हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, बट क्या करते हैं आप जो सेशन चलता है उसके दौरान आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर करेंगे ताकि वो भी आपके जैसा वो अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दिए सेशन को ताकि आपके दोस्त भी जुड़ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, आई हैव टू टेल माई पेरेंट्स वेयर आई एम। जहाँ भी हम रहते हैं उसके बारे में बता देना चाहिए ताकि वो इसके बारे में चिंता ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यू डैश कम विथ मी इफ़ यू डोंट वांट टू, I will go on my own। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस यू डोंट हैव टू कम विथ मी इफ़ यू डोंट वांट टू। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मेरे साथ नहीं आओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा, अपने रास्ते चला जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर ट्रेन लीव्स इन 2 मिनट, वी डैश हरी। 2 मिनट में खुलने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट हरी। हमें मस्ट हरी मतलब हमें जल्दी करना चाहिए, वो भी मस्ट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ़ यू नीड सम हेल्प, if you need some help with your homework, you dash go to library, चलिए ये बहुत कॉमन सी बात है, आपको फटाफट आंसर करना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ यू नीड सम हेल्प विथ योर होमवर्क यू शुड गो टू लाइब्रेरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इफ़ यू हैव गॉट ए टिकट, यू डैश क्यू, यू कैन गो स्ट्रेटिंग। इफ़ यू हैव गॉट ए टिकट यू डैश क्यू, यू कैन गो स्ट्रेटिंग। चलिए अगर आपके पास टिकट है तो आपको क्या करना चाहिए, सेंटेंस को दोबारा पढ़िए एक बार, मेरे समझ में आ रहा है, फिर करेक्ट आंसर करिए। जब आपके पास टिकट है तो आपको लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है। यू मीन्स क्या होता है, पंक्ति, कतार होता है, ठीक। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपके पास टिकट है, इफ़ यू हैव गॉट ए टिकट यू डोंट हैव टू क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यू डैश टेल लाइज, इट्स रॉन्ग। क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू शुडंट टेल लाइज। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, 20 तक ही करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम लोग रोज़ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन 20 ही करते हैं, और उस 20 में जो भी टॉपिक से ज़्यादा आपको बता देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले, उसके बाद हम इस 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन, तो आज एंटोनिम्स का आज हमारा टर्म है, 10 क्वेश्चन एंटोनिम के करेंगे ही। और उसको शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस टेस्ट का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो चलिए इस ग्रामर वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियो वर्क्स टू मच। जियो किसी का नाम है, आपको इसका मीनिंग नहीं ढूंढने लगना है आपको, ठीक। जियो वर्क्स टू मच, आई थिंक ही डैश टेक इट इजी। जियो वर्क्स टू मच, आई थिंक ही डैश टेक इट इजी। तो चलिए करेक्ट आंसर से लास्ट क्वेश्चन है, आपको एकदम सही होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आई थिंक ही शुड टेक इट इजी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग साइनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। और हाँ, एंटोनिम्स पे चलने से पहले हम यही कहेंगे कि इस 20 में आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें, ताकि और भी दोस्त आपको देख के आपको प्रोत्साहित कर सकें, या कोई आपको मोटिवेट कर सके, ताकि टेस्ट में आप और अच्छा कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज अभी एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, आपको नियम बता दें, जो भी सेंटेंस का ये जो हमारा कैपिटल लेटर्स वाला वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक, इसका एग्जैक्ट आपको एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड ऑप्शन से देख के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए बिना शुरू किए हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डे बिफोर येस्टरडे आई वेंट टू सी माई सिक ग्रैंडमदर। चलिए वेंट टू सी का आपको एंटोनिम्स करना है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, इनवाइटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हर कैरेक्टर इज़ वेरी माइल्ड। तो चलिए माइल्ड, सबसे पहले तो आपको माइल्ड का मीनिंग आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका एंटोनिम्स कर सकते हैं। तो चलिए यस, तो माइल्ड का हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ज्यूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द ब्रिटिश सीम टू लाइक दियर वेदर एज इट इज़ आइसलैंड वेदर। आइसलैंड आपको पता है, ये बताने वाले नहीं है, ये सब आपकी बोर्ड पावर पे डिपेंड करता है, और आपको
एग्जैक्ट मैं बता चुका हूँ कि वर्ड पावर आपका या फिर इंग्लिश का कंप्रहेंसिंग पावर आपको कैसे बढ़ेगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन आइसलैंड का, चलिए यस कॉन्टिनेंटल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आई थिंक इट इज़ लीगल पार्टी एज इट हैज़ बीन फंक्शनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लीगल आपको पता है क्या होना चाहिए, जो बाय द रूल ये सब चलता है, ठीक, यानी कि जो बिना लॉ को तोड़े हुए काम करता है उसको लीगल बोलते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस, लीगल का हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इलीगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, माई मदर वाज ए काइंड पर्सन। यस, चलिए काइंड का एंटोनिम्स बताना है। इसको न समझाने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा टाइम लेने की। काइंड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्रूएल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अबाउट 1 मिलियन वेल्समैन स्टिल स्पीक नेटिव लैंग्वेज। नेटिव आपको पता होनी चाहिए, ये हम बताने वाले नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको डिक्शनरी से या जैसे भी ऑनलाइन कैसे भी करके इसका और जिसका एंटोनिम्स है, और साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं जो भी ऑप्शन में जितने भी वर्ड दिए हैं उसको भी आप नोट डाउन करके उसका मीनिंग याद करके आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। बहुत से बच्चे जो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो बहुत सीख लिए होंगे, यानी अपना इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा नेटिव का ऑप्शन ई, फॉरेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मॉडर्न फैक्ट्रीज हैव स्प्रंग अप अराउंड द सिटी। मॉडर्न, ये तो बच्चों का भी आंसर सही हो जाना चाहिए, यानी कि जो लोअर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी से नीचे पढ़ रहे हैं उनका भी ये करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आउट ऑफ डेट। मॉडर्न फैक्ट्रीज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आउट ऑफ डेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द वेल्स आर फुल ऑफ आइडियलिज्म एंड गुड ह्यूमर। आर फुल ऑफ, चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में यस। तो हमारा इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आर फुल ऑफ का, बढ़ा हुआ का लैक यानी कमी। चलिए ये भी हमको नहीं बताना चाहिए, आपको खुद से मेहनत करना है। मेरे बताए हुए यहाँ पे तो आप आएंगे, वीडियो देखेंगे, चले जाएंगे, नोट डाउन तो करेंगे नहीं, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊँगा। और जब आप खुद से मेहनत करेंगे, अपने से राइट डाउन करेंगे, तो आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होएगा। और जिनको पहले से पता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, when he was nine he entered the gymnasium and became an excellent student। entered फटाफट से कमेंट सेक्शन में आना चाहिए करेक्ट आंसर यस, entered का हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फिनिश्ड। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे ये प्रॉपर आंसर कर रहे हैं वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। जिस भी बच्चे का 10 आउट ऑफ 10 और 20 आउट ऑफ 10 आएगा, मैं उसके कमेंट को पिन करूँगा और दूसरे बच्चों को ये मौका मिलेगा ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शी लाइक्स गेटिंग लेटर्स बट डिसलाइक राइटिंग देम। शी लाइक्स गेटिंग लेटर बट डिसलाइक्स राइटिंग देम। क्या बात है। चलिए इसका एंटोनिम्स करना है यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गेटिंग का एंटोनिम्स ऑप्शन सी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।